यहाँ पर है ना, ये सपोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया सीधा 49,000 पे, और वहाँ से विक्टोर्स टॉप हो रहा है। तो और ये ओपन इंटरेस्ट का ये सब परसेंटेज भी कम हो रहा है, ये वाला परसेंटेज, यानी कि ये विक्टोर्स टॉप 93% है, ये परसेंटेज हो रहा है कम, ये जो परसेंटेज ये हो रहा है कम, यानी कि बाज़ार अभी गिरना चाह रहा है। तो इसके बेस पे मैं 49,500 का एक पुट ले लेता हूँ। 49,500 का एक पुट ले लेते हैं, और इसे मैं कर लेता हूँ, मैं मतलब आपको दिखा देता हूँ, मैं 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ और इसे मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, ये बाय हो गया है। ये वाला पुट लिया है हमने ना अभी, ये अभी हमारा प्रॉफिट में है 500-700 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो चीज़ है ये मेरा कल वाला था, परसों वाला, फ्राइडे वाला, ये मैं इसको मत कैलकुलेट करिए, देखते हैं अभी क्या होता है, इसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब मैं हम रियल ट्रेड में लूँगा नहीं अभी, क्योंकि 3 बज गया है, और एक रियल ट्रेड मैंने लिया है, उसमें प्रॉफिट है मेरा वो तकरीबन उसमें 8% प्रॉफिट लिया था। ठीक है, तो वो तो मेरा है सुबह का, मॉर्निंग का, लेकिन इसमें अभी नहीं लेंगे क्योंकि 3 बज गया है, और डेटा के हिसाब से ट्रेड लेना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 49,000 का जो वॉल्यूम का है परसेंटेज बढ़ रहा है वहाँ पर, मतलब वीक टूवर्ड्स बॉटम होके परसेंटेज बढ़ रहा है, तो उसे ऐसे लग रहा है कि बाज़ार और गिर सकता है, इसीलिए मैंने 49,500 का पुट लिया है। वो कम ज़्यादा हो रहा है, ये बच गया मेरा, मतलब ये क्या था, 147 पे मैंने ट्रेड लगाया था। ठीक है, उस टाइम पे टाइम भी था, एग्जैक्टली 147 पे आया, मतलब 147 पे नहीं लगा था मैंने, 147 का 10% लेस करके लगाया था मैंने। ठीक है, तो 10% लेस करके लगाया था, तो अभी ऊपर जा रहा है मार्केट ना। डाइवर्जन के हिसाब से अगर देखेंगे तो डाइवर्जन में बुलिश सिग्नल दे रहा है, और यहाँ ऑप्शन चेन में क्या दे रहा है कि ये परसेंटेज बढ़ रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम का, इसके हिसाब से तो बाज़ार नीचे जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन चेन अपना जो डाइवर्जेंस है, क्या बोलते हैं उसको, आरएसआई वी बुलिश सिग्नल दे रहा था, इसलिए यहाँ पर माइनस बहुत ज़्यादा हुआ था ना, 1,500 के आसपास। अभी वापस से कैंडल, रेड कैंडल बन रहा है, 86% हो गया, मतलब ये 90% होगा तो बाज़ार को ये 100 पॉइंट्स और नीचे लेके जाएगा। ठीक है, ये ऐसा रहता है इसमें, मतलब 49,851 चल रहा है ना, ये 750 तक लेके जाएगा बाज़ार को वापस से, अगर परसेंटेज 90% हो गया तो वीक टूवर्ड्स बॉटम जो ऑप्शन चेन में है। और अभी के समय में ना, जो जैसे कि अभी 3 बज रहे हैं तकरीबन, तो 3 बजे क्या होता है ना, बहुत मतलब बुल्स और बियर दोनों अपना करतब दिखाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है ना, ऐसे कंडीशन में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। मैं तो नहीं लेता हूँ, इसलिए मैंने पेपर ट्रेड लिया है। ये जो चल रहा है ये पेपर ट्रेड है। ठीक है, प्लस माइनस बहुत हो रहा है, बहुत। देखो यहाँ पर अभी मुझे तकरीबन 1% प्रॉफिट मिल रहा है ना, आधा परसेंट, 1% ऐसे हो रहा है, 2%। देखिए एक्चुअली यहाँ पर अभी एग्ज़िट करने का टाइम हो गया है वैसे ना, एग्ज़िट करना चाहिए, नहीं बहुत है प्रॉफिट, क्या है 1% है, डेली का 1% लेंगे तो साल का जोड़ लो भाई साहब कितना होता है। ठीक है, यही होता है। देखा, तो आरएसआई तो मुझे सही सिग्नल दे रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं था। आरएसआई ने भी मुझे 2-3% दिया यहाँ से। आरएसआई जो मेरा सिग्नल दे रहा था, डेस्कटॉप स्क्रीन में चल रहा है, तो उसने भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। लेकिन मैंने ये जो ट्रेड लिया आरएसआई की भरोसे नहीं लिया था। ठीक है, हालांकि मैं आरएसआई की भरोसे भी यहाँ से ले सकता था, मैं जल्दी निकल जाता हूँ आरएसआई के भरोसे पे, लेकिन ऑप्शन चेन में मुझे रीड करते करते काफ़ी समय हो गया, तो मुझे पूरा विश्वास हो रहा है उसमें ना कि ये 1% मतलब 85 से 86% हो गया। जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको 90% हो जाएगा तो ये बाज़ार को काफ़ी गिराएगा नीचे। देखिए अभी यहाँ पर मुझे 3% दे रहा है ना, बहुत वोलेटाइल है। तो ऑप्शन चेन पे तो इतना मुझे विश्वास हो गया है कि बाज़ार में जैसे ऑप्शन चेन का परसेंटेज जिधर भी वीक टूवर्ड्स टॉप, वीक टूवर्ड्स बॉटम होता है, उस हिसाब से ट्रेड होता है। हालांकि आरएसआई अभी भी कह रहा है कि प्राइस जो है वो
नीचे है, जबकि वो ऊपर होना चाहिए। RSI अभी भी कह रहा है। अब RSI मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो वहाँ पर वो कम डेस्कटॉप स्क्रीन में सेट है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन चेन बोल रही है कि नहीं, अभी भी गिरेगा, यानी कि ये वोलेटाइल रहेगा, ये ऊपर नीचे करता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। फिर भी चलो एक अनुभव के लिए ये ट्रेड हो गया, हमको प्रॉफिट तो हो ही गया था। मैं आपको जानबूझ के नहीं काटा इस प्रॉफिट को, आपको दिखाने के लिए कि अगर वेट करेंगे तो कैसे हो सकता है और नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो काटने वाला था जब 1% हुआ था तभी, लेकिन मैंने रखा, बात करते करते मैंने बोला जाने दो, ठीक है। तो अभी ये लॉस में है, जबकि ये 1500 रुपये प्रॉफिट में था, अभी भी ये प्रॉफिट में, फिर अभी वापस से प्रॉफिट में आ गया। तो ये है, तो ये वोलेटाइल सेशन रहता है, इसमें नहीं रहना है ज़्यादा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 3 बजे के बाद वही पैसा लगाना है जो हमने जीता है ना। जैसे कि मैंने अभी कितना 4% के हिसाब से तो कमाया था, तो 4% का जितना भी है कैपिटल हमारे पास में, उस हिसाब से मान लो किसी के पास में 1 लाख है तो 4,000 रुपये मिल गया, किसी के पास में 10 लाख है तो 40,000 मिल गया, है ना। तो 40,000 ऐसा रिस्क लेके, मान लो अगर मुझे ज़्यादा ही मतलब खुजली टाइप की है तो मैं 40,000 रुपये का रिस्क लूँगा, क्यों मैं अपने 10 लाख का रिस्क लूँगा, है ना। तो 40,000 रुपये का ऐड करके मैं अगर गया तो मान लो कि चला जाएगा, नहीं तो फिर, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ट्रेडिंग भी ऐसे अंधे में नहीं होती है बिल्कुल, मतलब जुआ टाइप का नहीं होता है ट्रेडिंग में भी। देखो कितना वोलेटाइल है, देखो अभी प्रॉफिट में हो रहा था, अभी बात करते करते 1 सेकंड के अंदर, 10-12 सेकंड के अंदर, और अभी 2000 लॉस, और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। अगर डेस्कटॉप में अगर आपके पास होगा ना, आप देख रहे होंगे, तो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी में, पैटर्न ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मैं आपको दिखाऊँ क्या? ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ बैंक निफ्टी में, ये देखिए, ये डे का है, ये देखिए, ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया, ये ना ट्रायंगल पैटर्न है। अब ये क्या है कि ब्रेकआउट का टाइम रहता है ना, ये ऐसा, ये ब्रेकआउट का टाइम रहता है। अब यहाँ पर ये किसी भी दिशा में जा सकता है, ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। अब ब्रेकआउट है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है आज इसी में वोलेटिलिटी में ही क्लोज हो जाए। 86% से ज़्यादा परसेंट अब बढ़ नहीं रहा है। अब मुझे भी डाउट हो रहा है, ठीक है, डाउट अब मुझे भी हो रहा है, क्योंकि वो जो परसेंटेज है ना विक्टोर्स बॉटम का, वो अटक गया वहाँ 86.61 हो गया। अभी तक वो 90% होना चाहिए था। अगर इस बाजार को गिरना रहता तो ये 90% होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है ये। तो अब ये ऐसे ही करेगा, प्रॉफिट माइनस। तो अब मैं कर लेता हूँ एग्जिट इससे, ठीक है। ये ट्रेड चलता रहेगा क्योंकि ये पेपर ट्रेड है, और वीडियो बंद करने के बाद मैं इसे एग्ज़िट कर लूँगा। तो ये है, तो मैंने जो भी चीज़ें बताई है, मेरा अनुभव है ये। मेरा अनुभव कहता है कि लास्ट में या तो वोलेटिलिटी बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस प्लस होते हैं, और सौदे बंद होते हैं, है ना, जो सुबह से खुले हैं सौदे बंद होते हैं इस टाइम पे, तो मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी हालत में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ उसको। तो फिर भी मैंने वीडियो बनाने के लिए ये ट्रेड लिया कि इस तरह से ये होता है। तभी भी मुझे 1-2 बार प्रॉफिट मिला था, अभी ये फिर से लॉस में चला गया। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ जानकारी वाली चीज़ मैंने शेयर की है आपके साथ में, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।